हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स का सेवन्थ लेक्चर। कौन सा लेक्चर? सेवन्थ क्लास। इसके पहले बाकी वीडियो अपलोड हैं, आके जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो। और आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन ये सीबीएसई 2005 में आया हुआ है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। ए इक्वल टू, यदि आप फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हाउ टू फाइंड इट? ए स्क्वायर कैन वी फाइंड इट ए इंटू एट। ए का ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज गिवन दैट 1 0 -1 और 7, ठीक है। और यहाँ पर ए मैट्रिक्स अगेन लिखेंगे, कॉपी पेस्ट 0 1 0 -1 7। अब चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर में डिस्कस किया है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए कैसे मल्टीप्लाई करना है सीखेंगे। रो बाई कॉलम, दैट मीन्स फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों बताओ? 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया। 0 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, तो 1 + 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 1 × 0 0 0 × 7 0। यहाँ से आ गया 0 0, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। तो -1 मल्टीप्लाई विद 1, तो ये आ जाएगा कितना? -1। 7 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, -7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। -1 × 0 कितना आ जाएगा? 0। 7 × 7 49, 7 7 जा 49, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका? ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 1 में 0 ऐड करेंगे, आएगा 1। 0 + 0 0, -1 -7 कितना हो जाएगा? -8। 49 में 0 ऐड करेंगे, 49 आ जाएगा। कितना आएगा? 49। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद लिखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, 8a प्लस के आई, राइट। 8a प्लस के आई, राइट। तो यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कॉल आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ क्लास। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 8a प्लस के आई। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? यहाँ रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 1 0 -8, और ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 8। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपकी 1 0 -1 और 7 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू नो दैट 1 0 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू नो दैट 1 0 0 1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब यहाँ पर देखिए, स्केलर मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो सभी एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 0 -8, और यहाँ हो जाएगा 56 प्लस के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? के का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा के का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, के का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, के का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा? के। तो यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। और ये स्क्वायर को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 1 0 -8 और 49, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? हम ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा? बिल्कुल आराम से ऐड करेंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स A11 एलिमेंट से ऐड होगा, कितना आ जाएगा? 8 प्लस के, 8 प्लस के, ठीक है। 0 + 0 ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। -8 + 0 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। 56 में के ऐड करेंगे, हो जाएगा 56 प्लस के। बात समझ में आ गई? इधर क्या है? LHS में रख देते हैं 1 0 -8 और 49। बात समझ में आ गई सभी को? अब क्या करेंगे? कंपेरेबल। दोनों साइड में, यहाँ पर देखिए बीच में इक्वल का साइन है, तो कंपेयर करना है। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, दैट मींस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 प्लस के। यहाँ से के की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1 - 8। 1 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? -7।
यहाँ से देखिए के की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब 49 को भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए 49 किसके बराबर हो जाएगा 56 प्लस के। यहाँ से भी के की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी कर देंगे तब भी आपका आंसर राइट है। तो यहाँ से लिखेंगे 49 माइनस 56 इक्वल टू के। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। यहाँ से भी के की वैल्यू सेम आ गई -7। ठीक है, क्वेश्चन डन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड अभी लास्ट ईयर ही आया है। एफ एक्स इक्वल टू, देख लीजिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। एफ एक्स इक्वल टू गिवन, क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू, ये थोड़े फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, मैट्रिक्स और फंक्शन का मिक्स क्वेश्चन। यहाँ से देखिए cos x हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर देखिए जब तीन तीन चीजें इन्वॉल्व हो जाती है तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, बट टफ नहीं है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स, कॉस एक्स, 0 0 0 1, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यदि हम एफ वाई लिखना चाहें, तो एफ वाई लिखना चाहें तो एफ वाई कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ एफ वाई कितना होगा? सर एफ वाई होगा जहां पर एक्स है, जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर दें वाई, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना कॉस वाई, और ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई, माइनस का साइन वाई, और ये 0 हो जाएगा। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जहां जहां एक्स है वहां पर वाई लिख देना है आप। जहां जहां एक्स है, ये हो गया साइन वाई, ये क्या हो जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, तो एफ वाई आ गया। यदि आप कोई बोले कि एफ एक्स प्लस वाई लिखिए, ये भी लिख सकते हैं आप, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आएगा, चलो बताओ। ये हो जाएगा कॉस, अब देखिए एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स की जगह लिखना है एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा आपका साइन या एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 0। लास्ट में आप एडिटिव लिख दीजिए 0 0। तो हमने तीनों चीजें लिख ली। पहला हमारा क्वेश्चन में था एफ एक्स, अब सेकंड में क्या लिखा है एफ वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हमने तीनों मैट्रिक्स सब अपने आप बना ली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद प्रूविंग करना है, तो प्रूविंग करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, एल एच एस। ठीक है, तो एल एच एस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स का एफ वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ एक्स क्या है आपका, राइट डाउन हियर। तो एफ एक्स है क्या आपका कॉस एक्स, लिख देते हैं कॉस एक्स, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स 0, फिर क्या है आपका साइन एक्स, यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स, फिर क्या है कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स 0 0 0 1। अब इसके बाद इंटू एफ वाई लिखेंगे, तो एफ वाई इंटू करके यहाँ यहाँ पे लिख देते हैं एफ वाई कितना आएगा आपका कॉस वाई, स्पेस थोड़ा नहीं है तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं साइन वाई 0, ये हो जाएगा साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई, और ये हो जाएगा 0 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यदि आपने प्रोडक्ट कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे भाई, रो बाई कॉलम करेंगे। कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम। चलो यहाँ पर बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं रो बाई कॉलम। दैट मीन्स फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। फर्स्ट रो मीन्स पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, cos x इंटू कॉस वाई, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अभी देखिए सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इसके बाद मुझे बताइए कि 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना आपका आया मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। इसी तरह आप सेकंड रो का, सॉरी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है। चलो अब बताओ, अब यहाँ से बताओ, चलो अब यहाँ से बताइए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, क्या आने वाला है रिजल्ट, कॉस का माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद माइनस साइन एक्स का यदि हम कॉस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई।
ये काम खत्म हो गया, प्लस 0 0 ऐड करेंगे, खत्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब इसके बाद सेकंड रो को पकड़िए, सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो सेकंड रो का मल्टीप्लीकेशन आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स। अब cos x का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया, प्लस अब cos x इंटू साइन वाई, तो यहाँ पर आएगा cos x इंटू साइन वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और लास्ट में क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो कैसे आ गया, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो आ गया। अब देखिए थर्ड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, जीरो मल्टीप्लाई कॉस वाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई साइन वाई जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो, तो आ गया जीरो। अब इसी तरह आप थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो मल्टीप्लाई साइन वाई जीरो, अगेन जीरो अगेन जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो लिख दीजिए, लास्ट में कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला, यहाँ पर जरा पढ़िए, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b किसका फार्मूला होता था, यदि याद आ रहा हो किसका फार्मूला होता था सर, cos a प्लस b का फार्मूला होता था। तो a की जगह क्या लिखा है x, b की जगह क्या लिखा है cos y। ठीक है, a की जगह क्या लिखा है x, b की जगह y लिखा है, तो cos x प्लस y का ये फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक ये आपका cos x प्लस y का फार्मूला। फिर यहाँ से देखिए यदि हम इससे माइनस साइन कॉमन ले लें, क्या माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन, तो माइनस साइन यदि कॉमन ले लें तो यहाँ से देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता नजर आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आपका फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, जीरो, तो जीरो एट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये देखिए फिर से पढ़िए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए उल्टा पढ़िए आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, और यहाँ आ जाएगा जीरो, लास्ट में क्या लिखा आपका, जीरो जीरो वन। अब इसका मैच आप यहाँ से करवाइए, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस वाई जीरो, जीरो जीरो वन, तो ये पूरी मैट्रिक्स इससे मैच कर रही है, तो दैट मीन्स इस ये किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस वाई, f of x plus y, then we can write down LHS is equal to what, RHS, hence proved। क्वेश्चन में यही प्रूव करवा रहा था कि fx into fy किसके बराबर होगा, f of x plus y के बराबर होगा। तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ो क्वेश्चन अगला क्या है, इफ a is equal to a so that a square is equal to 0। तो चलो भाई साहब a स्क्वायर फाइंड करना है, LHS, a square is equal to can be written as a into a, a into a matrix is given that a matrix is what, ab, यहाँ लिख देते हैं ab, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अब यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ए बी। ठीक है, अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम। कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो बाई कॉलम, दैट मीन्स फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई करिए, ए बी का मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे, कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बता दो सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ए बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करेंगे, कितना आएगा, ए बी क्यूब, ए बी क्यूब आ गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर का माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया माइनस का ए बी क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को। अब चलो नेक्स्ट, सेकंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए बी के साथ करेंगे, आएगा माइनस का ए क्यूब बी, फिर माइनस ए बी का माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
अब चलिए आगे, माइनस ए स्क्वायर का माइनस बी से, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा बच्चों, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए बी का मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे, आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से बताइए आगे क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आने वाला है, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी 0 हो गया। चलो नीचे आ जाते हैं, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो ए स्क्वायर के इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या 0, तो दैट इज नल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है, अरे भाई साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और सीबीएसई 2005 में आया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2005 में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, 1x1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 3 2 5, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 -2 3, 1 -2 3 बराबर कितना लिखा हुआ है, 0, बराबर कितना लिखा हुआ है, 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन हमने नोट आउट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, चलो बताओ। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 2 आ गया। अब x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 5x, कोई दिक्कत। फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। फिर x का 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6x। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद थर्ड मैट्रिक्स क्या है, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, 1 -2 3 बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और करते हैं, कितना आ जाएगा, 4x, 3 में 1 ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा, 5x, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है। अब ये कितना हो जाएगा, 6x, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 5 + 3 8, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 -2 3 बराबर कितना, 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ से देखिए कि ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 4x + 4 प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5x + 4 से मल्टीप्लाई होगा, लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई होगा, +3 6x + 8 बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0। अब इसी को फर्दर आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, 4x + 4, पहले लिख लेते हैं 4x + 4, ठीक है। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -10, -10x, -10x। अब -2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई 6x के साथ करेंगे, 3 6 18x, 3 6 18x, 3 8 24, 24 इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पर देखिए x वाले जितने भी टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं, तो 18x और 4x कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 12, ये हो जाएगा 12x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 में -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 आ जाएगा, -4 + 24 कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से 12x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12x इक्वल टू -20, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 डिवाइड बाई 12। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 5
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/3। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -5/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 -2 4 -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 2y। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये सीबीएसई 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 3 -2 4 -2। फिर से ए कॉपी करेंगे, 3 -2 4 -2, ठीक है। ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, -2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अभी आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, -6। सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। -2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, माइनस का 8, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4। बात समझ में आ गई। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है, कितना आएगा, 9 - 8 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। -6 में +4 ऐड करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। 12 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा। -8 +4 करेंगे, कितना आ जाएगा, -4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर बराबर है के इंटू ए -2i। अब यहाँ पर चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, 1 -2 4 -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, के। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 -2 4 -2 -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू नो दैट 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपका, के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 के, माइनस का 2 के, 4 के, और ये हो जाएगा माइनस का 2 के। -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 0 0, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया, कितना कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 1 -2 4 और -4, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आएगा 3 के माइनस का 2, -2 के 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 के ही रहेगा। 4 के -0 4 के ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। -2 के -2 के -2, इधर क्या है, एलएचएस में, एलएचएस में आपका 1 -2 4 और -4, राइट। अब इसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर दीजिए, सेकंड को सेकंड से। तो यहाँ से आप सस्ते से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि -2 किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 डिवाइड बाई -2, -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो यही आपका आंसर है। आज की क्लास यही तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत ही जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दे। थैंक यू।